दोस्तों, एक समय था जब हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। पत्थर के आविष्कार से हमारे पूर्वजों को एक औजार मिला जिससे वो शिकार करने लगा। आग के आविष्कार के बाद वो मांस को पकाकर खाने लगे। समय बदला, सदियां बीती और हमारे पूर्वज बंदरों से इंसान बन गए और ये हैं हम, यानी होमो सैपियंस। हम इंसान आज जैसे भी हैं लाखों सालों के विकास यानी इवोल्यूशन के नतीजे हैं। और यही इवोल्यूशन आप मानो या ना मानो लेकिन आज भी चल रहा है। ह्यूमन इवोल्यूशन यानी मानव विकास की प्रक्रिया आज से 1 लाख साल बाद हम इंसानों को कितना अलग बना सकती है। पहले इंसान गुफाओं में रहता था और आज शहरों में रहता है और कंप्यूटर गेम्स खेलता है। तो आने वाले समय में इंसान का भविष्य कैसा होगा? क्या इंसान भी टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएगा? हो सकता है हम भूकंप और सुनामी को कंट्रोल कर उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें, या शायद हम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर ग्रह को पृथ्वी जैसा बना लें। ये तो केवल कुछ बातें हैं जो भविष्य में मानव सभ्यता के विकास के बाद संभव हो सके। ब्रह्मांड में मौजूद सभ्यता के स्तर को कार्डासेव स्केल पे नापा जाता है। यह 3 पैमाने का एक स्केल है जो किसी सभ्यता द्वारा उसके ऊर्जा के इस्तेमाल करने की योग्यता के आधार पर उसे वर्गीकृत करता है। हम इंसान अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक इंसान पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा के सभी स्रोतों का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। हम लकड़ी, कोयला, तेल और भी बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अभी काफी कुछ बाकी है। तो चलिए आज बात करते हैं कि अगर मानव सभ्यता इन तीनों में से किसी एक प्रकार की सभ्यता तक विकसित कर ले तो टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद हम पृथ्वी पर मौजूद सारी ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हम उन ऊर्जा के स्रोतों पर ही केवल निर्भर नहीं रह जाएंगे जो सीमित हैं। हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी का पूरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और उस समय ये ऊर्जा के स्रोत हर किसी के इस्तेमाल के लिए इतनी आसानी से उपलब्ध होगा कि आपको अपना बिल भरने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। उस समय इंसान ऊर्जा के इस्तेमाल पर इतना निर्भर हो चुका होगा कि यह ऑक्सीजन की तरह हमारी प्रमुख जरूरतों में से एक होगा। हम प्राकृतिक आपदाओं का भी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे शायद सुनामी को ऊर्जा के लिए और भूकंप जैसी आपदाओं को निर्माण प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तब जब हम पृथ्वी पर मौजूद सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करने में सक्षम हो चुके होंगे, हम मौसम को भी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे अगर कहीं सूखा पड़ा हो तो हम वहां बादलों को भेजकर बारिश करवा पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का अंत हो जाएगा क्योंकि हम कार्बन न्यूट्रल वातावरण को वापस लाने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी का तापमान भी नियंत्रित किया जा सकेगा। प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान को ना के बराबर कम किया जा सकेगा, क्योंकि तब तक हम यह अनुमान लगाने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे कि कब, कहां, क्या होना है। हम पृथ्वी की उन जगहों पर भी रहने लग जाएंगे जहां आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते, जैसे पानी के अंदर या फिर आसमान में। जब चीजें इतनी परफेक्ट हो जाएंगी तो हो सकता है हम इससे ऊब जाएं और हम मानव सभ्यता को उससे भी एक कदम आगे ले जाएं, शायद टाइप 2 सिविलाइजेशन या टाइप 3। टाइप 2 सिविलाइजेशन का मतलब है कि हम सूरज की ऊर्जा को डायरेक्टली एक्सेस करने में सक्षम हो जाएंगे, न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी, जैसे कि मंगल ग्रह तक जाने में और उसे बदलकर पृथ्वी जैसा बनाने में, या फिर हमारे सोलर सिस्टम के किसी अन्य ग्रह पर। टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के बाद हमारे आकाशगंगा में मौजूद सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाने में हम सक्षम हो जाएंगे। अब धरती पर मौजूद इंसानों का भविष्य क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद आने वाले 100 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।